वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि आपकी लव लाइफ में आगे क्या रहा है 1 से 7 जनवरी के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं यहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो पाइसेस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 से 7 जनवरी के लिए। 4 ऑफ सोर्ड। पाइसेस, ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी ट्रॉमा, किसी सिचुएशन, कोई हार्ट ब्रोकन और पेनफुल सिचुएशन से हील करते हुए नज़र आ रहे हो आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। एट द सेम टाइम आपके अंदर बहुत सारा फियर, एंग्जाइटी, डर, इनसिक्योरिटी और डीप रूटेड फियर्स नज़र आ रहे हैं आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया के। सो पाइसेस, ऐसा लग रहा है जो बैगेज, जो बर्डन, जो प्रेशर आपने अपने शोल्डर्स पर ले रखे थे मे बी पास्ट एक्सपीरियंसेस के और मे बी इन जनरल लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में, वो उसको कहीं ना कहीं आप हील कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत स्टेबल, फोकस तरीके से आगे बढ़ रहे हो और हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें शादी तक आगे बढ़ रही हैं, शादी, मैरिज और कमिटमेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। बट आप उन चीज़ों से और इस वजह से आप लगातार एक हीलिंग मोड में भी दिख रहे हो और काइंड ऑफ बहुत सिक्योर फील कर रहे हो इस रिश्ते और इस कनेक्शन को लेके। बट ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं लगातार एक हीलिंग करने की एनर्जी में दिख रहे हो, बिकॉज आप ऑलरेडी काफ़ी वूंडेड, काफ़ी हर्ट और बैगेज कैरी करते हुए नज़र आ रहे हो आपके कनेक्शन के रिगार्डिंग और लव लाइफ के रिगार्डिंग। ठीक है, पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसिस के लिए 1 से 7 जनवरी के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। पाइसेस, ऑब्वियसली आपके पर्सन भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और डिज़ायर को होल्ड बैक कर रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन भी कहीं ना कहीं एक स्टेबल, कमिटेड काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग करने की एनर्जी में दिख रहे हैं इनके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ ये ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों को लेके इस कनेक्शन में क्लियर दिख रहे हैं। मेजर क्लैरिटी और मेजर एक ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ एनर्जी ज़रूर दिखाई दे रही है इस पर्सन को, इस कनेक्शन के रिगार्डिंग और आपके रिगार्डिंग। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि जैसे और मे बी दे आर वेटिंग फॉर द टाइम जब इन्हें इस रिश्ते में एक मेजर क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन अभी भी थोड़ी सी ब्लॉक्ड है इस कनेक्शन में, या बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, ऑल्दो ये ऑब्वियसली एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जब इस रिश्ते में एक प्रॉपर मेजर क्लैरिटी आएगी और इस न्यू बिगिनिंग के रिगार्डिंग आएगी, क्योंकि कुछ चैलेंजेस, कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ हर्डल्स ज़रूर हैं इस रिश्ते में अभी भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं और इन्हें लग रहा है कि आगे भी आ सकते हैं, इस वजह से अभी क्लियर नहीं है चीज़ें। सो पाइसिस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के पर्सन के लिए 1 से 7 जनवरी के लिए। द लवर्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, सो पाइसिस, देख लेते हैं यहाँ पे लवर्स क्यों आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो पाइसेस, ऐसा लग रहा है कि आपको हो सकता है ये फील हो रहा हो कि अभी भी इस कनेक्शन में क्लैरिटी नहीं है, या आप खुद इस पर्सन को लेके क्लियर नहीं हो, या ये पर्सन आपको लेके क्लियर नहीं है। इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं।
एंड समहाउ इस वजह से आप थोड़ा सा बर्डनिंग काइंड ऑफ एनर्जी में फील कर रहे हो, प्रेशर आप ले रहे हो, ठीक है, बहुत सारा बोझ आप कैरी करने लग जा रहे हो इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। एंड इसकी वजह से आप थोड़े से होपलेस काइंड ऑफ और अपसेट काइंड ऑफ एनर्जी में भी नज़र आ रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने पास्ट में कोई एक्सपीरियंस लिया है पाइसेस, जो कि पेनफुल और लाइक होपलेस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, जहाँ पे चीज़ें आप बहुत मेहनत कर रहे थे बट चीज़ें वर्कआउट उस तरह नहीं कर रही थी। एंड फिलहाल यही यहाँ पे भी सेम ही चीज़ हो रही है कि चीज़ें इस तरह से आपको फील होने लग रही है, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ये है कि ये पर्सन के लिए आप बहुत स्टेबल और कमिटेड फील कर रहे हो, या ये पर्सन आपके लिए एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। और आप दोनों एक डिवाइन मैच और डिवाइन कपल की तरह दिख रहे हो, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, ठीक है। बट फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें हैं, कुछ डर, कुछ इनसिक्योरिटी हो सकती है जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी नहीं है, या ये पर्सन की तरफ से क्लैरिटी नहीं है। सो आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, ठीक है। पाइसेस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के पर्सन के लिए 1 से 7 ऑफ जनवरी के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। पाइसेस आपके पर्सन फिलहाल के लिए इस कनेक्शन पर बहुत सीरियसली एफर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, फोकस रहना चाह रहे हैं और उनको लग रहा है ऐसा करना ही ठीक है। सो आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स, हायरोफेंट एंड 4 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए पाइसेस ये एक कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हैं, और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या म्यूचुअल फ्रेंड या किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। और ऑब्वियसली ये चाहते हैं चीज़ें आगे बहुत स्टेबल कमिटेड रूप में बढ़ें, लेकिन क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, सो इनको लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें किस तरह से टर्न आउट होंगी, ठीक है। और अगर जैसा होता आ रहा है वैसा ही हुआ तो फिर उस चीज़ को लेके भी एक डिससेटिस्फैक्शन है। सो समहाउ ओब्वियसली ये फोकस तो करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग एनर्जी जरूर है इस कनेक्शन के फ्यूचर के रिगार्डिंग, मैरिज और कमिटमेंट के रिगार्डिंग। सो आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। सो पाइसेस इन जनरल आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 ऑफ जनवरी के लिए? 4 ऑफ सोर्ड। आप ऑब्वियसली हीलिंग मोड में दिख रहे हो, क्योंकि आप अभी भी काफ़ी सारे बर्डन, काफ़ी सारे बैगेज आप कैरी कर रहे हो, अभी भी अंदर से थोड़ा सा ब्रोकन एनर्जी है आपकी, ठीक है। सो 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। ऑब्वियसली यहाँ पे चीज़ें आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली वर्कआउट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली आप इस कनेक्शन को बहुत स्टेबल तरीके से मेंटेन कर रहे हो, जहाँ पे काइंड ऑफ एक थर्ड पार्टी भी है, हो सकता है आपके पर्सन की साइड से थर्ड पार्टी है, ठीक है। एंड जिसकी वजह से अभी आप पूरी तरह से क्लियर नहीं हो, डिसअपॉइंटेड एनर्जी है, ठीक है, और इनसिक्योर भी दिख रहे हो, ठीक है, डर एंड इनसिक्योरिटी भी दिख रही है। एंड सम हाउ इसी वजह से आप लगातार अपने आप को डिटैच भी रख रहे हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में, ठीक है। सो पाइसेस मीन राशि आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 1 से 7 ऑफ जनवरी के लिए? हाई प्रीस्टेस। दिस इज़ योर एनर्जी पाइसेस। यूनिवर्स कह रहा है कि अभी भी अपने अपने इंट्यूशन को फॉलो करो और सिंपली अपने खुश रहना सीखो पाइसेस, क्योंकि आप जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी रखोगे, जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे, उतने ही ज़्यादा आपके चैलेंजेस बढ़ेंगे। सो अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही है सिचुएशन में। सो थोड़ी सी चीज़ें अननोन दिख रही हैं, ब्लैंक दिख रही हैं। सो यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट बी हैप्पी बाय योर सेल्फ, ठीक है। एंड अगेन आप किसी पाइसेस से ही डील कर रहे हो, एंड दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस मीन राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।